दुबई प्रो को ख़त्म हुए प्रॉपर आज एक दिन हो चुका है और स्कोर कार्ड्स पब्लिश कर दिए गए हैं। स्कोर कार्ड्स के अंदर जो चीज़ हम एक पैटर्न में देख सकते हैं वो ये है कि जो टॉप 5 थे वो क्लियर कट टॉप 5 थे। मतलब जजेस को ये नहीं लग रहा था कि कोई एथलीट ऊपर या नीचे आना चाहिए था। तो दे हैव सजेस्टेड अ प्रॉपर प्लान कि वो किस तरीके की फ़िज़िक को देखना चाहते हैं। जितने भी चैम्पियंस हुए हैं अभी तक उन सभी चैम्पियनशिप के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि उन्हें शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, एब्डोमिनल, जो प्रॉपर डीप बैक होती है जिसमें वी टेपर दिखे पूरी, कंप्लीट बैक डेंसिटी, श्रेडेड, ये एक ऐसा पैकेज है जो अब मेंस फिजिक की कैटेगरी डिमांड कर रही है। हमारे इंडियन एथलीट्स ने कम्पीट किया। टोटल 5 एथलीट्स ने इसमें कम्पीट किया था मेंस फिजिक कैटेगरी के अंदर, जिसमें अनीक घोष ने सबसे ऊपर अपना जो रैंक रखा वो 8th पोजीशन थी। उन्हें टोटल पॉइंट्स मिले 23। बट एक चीज़ है कि जो जिस पॉइंट पे अनीक थे उनसे जस्ट एक ऊपर जो 7th रैंक थे उन दोनों के पॉइंट्स में कुछ ज़्यादा गैप नहीं था। जो 7th रैंक वाला एथलीट था उसको 22 पॉइंट्स मिले थे, इनको 23। तो सिर्फ एक पॉइंट की वजह से ये 8th पोजीशन पे आए, वरना ये 7th पे होते। तो लेट्स सी कि अगर ये 7th पे भी होते तो 7th पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन के बीच में जो फ़र्क है, फर्स्ट पोजीशन तो एरन बैंक्स थे, तो एरन बैंक्स को तो हम कम्पीट नॉर्मली अभी नहीं कह सकते क्योंकि हमारे एथलीट्स अभी नए नए प्रोज बने हैं। और एरन बैंक्स तो मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन रह चुके हैं और काफ़ी लंबे टाइम से कम्पीट करते आ रहे हैं। तो अगर हम उन्हें हटा दें, बाकी एथलीट्स को भी लें, तो हमारे इंडियन एथलीट्स का पोटेंशियल उनसे बिल्कुल मैच करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन एथलीट्स में वो बात नहीं है कि वो उन्हें बीट कर सके आने वाले 1-2 सालों के अंदर। काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। जो फ़िज़िक की कंप्लीटनेस है वो दिखती है हमें इंडियन फ़िज़िक के अंदर भी। जो अनीक थे या राहुल फिटनेस हम कह सकते हैं, राहुल फिटनेस 9th आए। तो ये दोनों ऐसे एथलीट्स थे जो लाइनअप, एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप के अंदर भी एक अपनी प्रेजेंस है वो फील कराई उन्होंने कि हाँ दे आर कम्पीटिंग। फ़र्स्ट कॉल आउट के अंदर तो उनका नाम आया था, बट वही है कि फ़र्स्ट कॉल आउट के बाद जो फाइनल्स हुए उसमें वो टॉप 5 के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाए। बट ये एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं हम कि एक रियलिटी चेक जो कि इन सभी एथलीट्स ने लिया। और ये सभी एथलीट्स आज की डेट में बहुत ही स्मार्ट तरीके से ट्रेन करते हैं, बहुत स्मार्टनेस के साथ कम्पीट करते हैं। और इस कॉम्पिटिशन के बाद उन्हें ज़रूर समझ आ गया कि अब उन्हें कहाँ कहाँ वर्क करना है, क्योंकि एरन बैंक्स के साथ एक ही लाइनअप में कम्पीट करना आपको एक आइडिया दे देता है कि कहाँ मेंस फिजिक डिवीज़न जा रही है, किस तरीके से जजिंग पैनल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो मेन जज थे वो ओलंपिया वाले हेड जज ही थे। तो किस तरीके से कंपटीशन अब आने वाले टाइम में फेस करेगा, क्या चेंजेस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू हाइट, वेट, और जजेस की क्या डिमांड है श्रेडनेस को लेके, साइज़ को लेके, सिमिट्री को लेके। तो ये एक आइडिया देता है कि आने वाले टाइम में वो कैसे प्रिपेयर करें। अभी हमारे एथलीट्स नए हैं। अगर मैं बात करूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अनिक घोष और राहुल फिटनेस, ये दोनों ही एथलीट्स बहुत अमेजिंग दिख रहे थे। अगर हम इन्हें पिछले अभी उनके लास्ट कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से भी देखें तो उन्होंने अपना बेस्ट पैकेज शो किया। तो इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल और बॉडी काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। जो कुछ चीज़ें लैक करती है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये और ऊपर आ सकते थे, वो ये है कि राहुल फिटनेस तो मुझे ऐसा लगता है टॉप 5 में ज़रूर क्रैक कर सकते हैं किसी भी शो के अंदर, क्योंकि जो साइज़ वो कैरी करते हैं, जो बैक में डेफिनेशन उनके पास है, उस डेफिनेशन को अगर बीट करना है तो एक कंप्लीट एथलीट चाहिए। जो प्रॉपर साइज़, जो एब्डोमिनल उनका है वो बहुत अट्रैक्टिव और मेंस फिजिक कैटेगरी के हिसाब से है। बट जहाँ लैगिंग है, वो लैगिंग पार्ट है सबसे बड़ा पोजिंग, जो कि सभी ने बोला और उन्हें खुद भी पता है ये बात। और अगली बार उन्होंने कहा है कि इस गलती को कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। और पोजिंग ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको जेनेटिक में मिली हो, पोजिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। तो वी आर होपिंग कि राहुल इस बार पोजिंग को और बेटर करे, कंट्रोल करे, होल्ड करे, क्योंकि मेंस फिजिक में कुछ पोजेज़ हैं ही नहीं, सिर्फ 2 पोज हैं, एक फ्रंट पोज, एक बैक पोज। उसको अपनी बॉडी के हिसाब से कैसे उन्हें टिल्ट करके खड़ा होना है या कौन सा पोर्शन दिखाना है, चेस्ट को स्क्वीज़ करना है या नहीं, एब्डोमिनल को रिलैक्स छोड़ना है या एब्स को दबाना है, उनकी सबकी बॉडी डिफरेंट तरीके की है। तो सिर्फ और सिर्फ पैटर्न समझना है कि किस तरीके से वो शो कर सके। अदर देन दैट, जो पोजिंग में सबसे बेस्ट है वो सभी को पता है कि जॉन द लोन वुल्फ, पूरे के पूरे इंडिया में जो सबसे बेस्ट पोजर है वो जीजो जॉन है। और इस बात को लेके सभी एग्री कर देंगे। तो आई होप कि थोड़े टाइम के बाद ये चीज़ें और बेटर होती जाएंगी। और जैसा कि जॉन ने भी बोला अभी अपने इंस्टा की स्टोरी पे, उन्होंने मेंशन किया कि वो उन्होंने कम्पीट किया है किस लिए और अब इस कंपटीशन के बाद उनका माइंडसेट क्या है। What's up everybody, good morning. So
just wanted to come here and quickly say that thank you so much for all the support and love. And we brought a best package which we could do yesterday. शेरू के बाद मुझे पता था I just have 5 weeks. उसके अंदर I just wanted to give it this shot and see that where do I stand. समझ में आ गया कि where do I stand. And it's just that I'm way too small. मुझे पता था शेरू के बाद I could only do one thing, that is bring either more conditioning or more size. So I focused more on bringing a little bit more of the fullness. I'm very proud and happy that कि मैंने वो achieve किया था for this show. Pretty much full I came and whatever best condition I could. Overall, I need more size. That's the feedback which I know, and everybody knows that. So I spoke to coach. We have the plan. It's been already set, and we'll come back. Wolf is still hungry and on a hunt. Thank you. और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और कि ओलंपिया बहुत नियर बाय है। इस चैनल पे मैंने इतनी अपडेट्स नहीं डाली हैं, काफ़ी समय से मैं किसी और काम में बिज़ी था, बट अब कॉन्टीन्यूसली अपडेट आएंगी। तो जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और वो वीडियो देख रहे हैं, तो आई एम बैक एंड आई विल अपडेट ऑल दी डिटेल्स और बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के एनालिसिस साथ ही साथ करता आऊँगा। और जो नए सब्सक्राइबर या जो नए व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ के आप वेट करें जो एनालिसिस और कंपटीशन के साथ आया करेंगी। फ़िलहाल हमारे एथलीट्स ने बहुत अच्छा कम्पीट किया। रैंकिंग वाइज अगर मैं बता दूं तो अनीक घोष 8th आए, राहुल फिटनेस 9th, रवि चौधरी वो 16th आए, जॉन दी लोन वुल्फ वो भी 16th और लोविस वाही भी 16th आए। तो इन तीनों की रैंकिंग 16 थी, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये लास्ट थे। स्टैग्ड लाइनअप के अंदर ये लास्ट पॉइंट पे नहीं आए थे, लास्ट एथलीट कोई और थे, ये सेकंड लास्ट कॉल आउट में थे। तो इसका मतलब ये है कि इनका पोटेंशियल और सिमेट्री वाइज है, बट जैसे जीजो जॉन है, सबको पता है कि उन्हें साइज़ की ज़रूरत है सिर्फ। अदर देन दैट, साइज़ के अलावा वो बहुत कंप्लीट और एक ब्यूटीफुल पोज़र कह सकते हैं कि जब वो पोज़ करते हैं तो कैटेगरी के अंदर कि जितने भी एथलीट्स हैं वो सब उन्हें नोटिस करते हैं। तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर उनके पास प्लस पॉइंट में ये भी है। तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहा, हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिली। एथलीट्स ने अपना बेस्ट पोटेंशियल दिखाया, जैसा वो एक्सपेक्टेशंस हमने सेट करी थी वो बिल्कुल वैसे लेके आए। बट वही बात है कि आप वर्ल्ड में जब बेस्ट चैम्पियंस के बीच में कम्पीट करते हैं तो आपको नहीं पता कि सामने वाला क्या लेके आ रहा है। बट स्टिल हमें अपसेट नहीं किया उन्होंने, काफ़ी अच्छा पैकेज शो करके एक अच्छे पॉइंट पे हम जो रैंकिंग है उन्होंने अचीव करी। और अपकमिंग ईयर में मेंस फिजिक कैटेगरी के अंदर से एथलीट्स हमारे ऐसे निकलेंगे जो कि पर ईयरली एटलीस्ट 3 से 4 प्रोज हमें ओलंपिया स्टेज पे दिखेंगे। तो यही एक्सपेक्टेशन के साथ ये वीडियो आज मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किसी टॉपिक पे आप वीडियो देखनी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप कॉन्टीन्यूसली अपडेट्स आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।